हेलो स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग 1D 2D एंड 3D शेप्स। ये जो फिगर मैंने आपके सामने बनाई हुई है, दिस रिप्रेजेंट्स रूम ऑफ ए हाउस, यानी किसी घर का एक कमरा। उस कमरे में आपको यहाँ एक फ्लोर दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ द फ्लोर। नाउ ये हमारे पास फ्लोर आ गया। अब इस फ्लोर पे एक कीड़ा चल रहा है, राइट, और वो सिर्फ इस एज पे चल रहा है और कहीं नहीं जा रहा, ना दाएं जा रहा है ना बाएं जा रहा है। वो सिर्फ एक एज ऑफ द फ्लोर पे चल रहा है, राइट। सो ये जो मोशन है इंसेक्ट का, मोशन ऑफ इंसेक्ट, ऑन एज ऑफ द फ्लोर, तो कीड़े को क्या दिखाई दे रहा है? कीड़े को सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही है और कीड़ा उसके ऊपर आराम से चल रहा है। ना वो लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, वो बस सीधा चल रहा है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ मोशन in which only one direction is involved, only one direction is involved, this type of motion is called 1D motion. Here D represents, here D means डायमेंशन। तो सिर्फ एक ही डायमेंशन है, यानी कि लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो जो लाइन है वो एक ही डायमेंशन है, उसको हम लेंथ बोल सकते हैं। सो द इंसेक्ट इज मूविंग ऑन द लेंथ ऑफ द line. Now this line segment, or we can put arrows and call it as line, ये जो लाइन या लाइन सेगमेंट होती हैं ये हमारे पास 1D शेप में आती हैं। यानी अगर मैं लाइन की बात करूं तो उसके पास दो एरोज होंगे, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो चाहे सीधा जाए चाहे बैकवर्ड्स जाए, वो एक ही डायरेक्शन में डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। चाहे रे बना लें चाहे हम लाइन सेगमेंट बना लें। सो रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट आर ऑल 1D shapes. There is only one dimension, that is length. In this also, in ray as well as in line segment. Now मान लो अब जो कीड़ा है वो फ्लोर पर चलने लग गया। फ्लोर पर चलने लग गया मतलब वो इधर आ गया, राइट, और वो दाएं बाएं जाने लग गया, ठीक है। तो अब कीड़े का मोशन क्या है? व्हाट इज द मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन द फ्लोर? नाउ इफ यू सी, फ्लोर लुक्स लाइक दिस, राइट। वी हैव अ फ्लोर which looks like this. Now if we look at the motion of the insect, it is now in 2 dimensions. वो लेंथ वाइज भी जा सकता है, वो ब्रेड्थ वाइज भी जा सकता है। लेंथ
वाइज भी जा सकता है और वो ब्रेड्थ वाइज भी जा सकता है। यानी जो उसका मोशन है वो अगर इस प्लेन सरफेस के ऊपर है, कहीं भी हो सकता है, तो इफ इंसेक्ट इज मूविंग ऑन प्लेन सरफेस, जैसे कि फ्लोर एक प्लेन सरफेस है, देन द मोशन ऑफ insect is two-dimensional. D stands for dimensional or dimensional. We can say dimensions. So there are two dimensions, one is length and one is breadth. So all those figures in which we have length as well as breadth, for example in a rectangle or a square, these square, rectangle, in this we have length and breadth clearly visible. Now one more part of 2D is plane surface. So जिस भी फिगर में प्लेन सरफेस होगा या जिसे हम एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग अवर पेंसिल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ 2D शेप. So as we can draw a circle also, so this is a 2D shape. We can draw any polygon, right? So these are all 2D shapes. यहाँ पे क्या है, एक प्लेन सरफेस जनरेट हो रहा है कि अगर आप इसके ऊपर इंसेक्ट छोड़ दोगे तो वो इसके ऊपर कहीं भी जा सकता है, राइट? वो दाएं जा सकता है, वो बाएं जा सकता है, वो बाउंड्री के ऊपर जा सकता है. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज 2D मोशन. सो ऑल दोज 2D ऑब्जेक्ट्स, सो कौन कौन से 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास? ये जितने भी पॉलीगन्स हैं, सर्कल है, ये जिस पे भी एक सरफेस जनरेट होता है या आप कह सकते हैं एरिया जनरेट होता है, पॉलीगन्स, सर्कल्स, राइट? सो दीज आर ऑल considered as 2D figures. 2D figures have area. So उनका जो सरफेस होता है वो अगर आप मेजर करोगे, that surface is known as area. So this is area. नाउ अगर आपका इंसेक्ट अब रूम में उड़ने लग जाए, तो ये उसके पंख हो गए, अगर वो उड़ रहा है रैंडमली, तो अब वो 3 डायमेंशंस में मूव कर रहा है. दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ as well as the height. So ये जो कमरे की हाइट है वो यहाँ से रिप्रेजेंट हुई. सो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. अब उसके पास मूव करने के लिए कमरे का बीच का स्पेस है. सो स्पेस, राइट? अ 2D फिगर was generating a surface, but a 3D figure generates a volume. So 1D, one dimensional figure generates a line, or you can say a curve also, कि अगर एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल फिगर
generates a surface or a plane and it has area, and a 3D figure generates space and it has वॉल्यूम। सो आपने देखा होगा, आपने कभी क्यूब देखा है? क्यूब कुछ ऐसा दिखाई देता है, और क्यूब और क्यूबॉइड आपको डेली लाइफ में कहाँ दिखाई देते हैं? बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं, आपका शू बॉक्स है, राइट, मैच बॉक्स है, ये सारे क्यूब्स एंड क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं। शू बॉक्स, मैच बॉक्स, जो आपकी बुक्स हैं वो भी एक क्यूबॉइड की फॉर्म में ही होते हैं। तो क्यूबॉइड के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, राइट, उस स्पेस को हम वॉल्यूम बोलते हैं। सो वॉल्यूम इज द स्पेस कवर्ड विद इन अ 3D ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस कवर्ड इनसाइड 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट्स क्या कौन कौन से हुए? क्यूब्स, क्यूबॉइड्स आर 3D ऑब्जेक्ट्स। फर्दर आपने ग्लास देखा होगा, ग्लास के अंदर पानी भरते हैं हम, राइट। सो ग्लास इस शेप का होता है, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। सो ग्लास को मैथमेटिकल लैंग्वेज में सिलेंडर कहते हैं। आपने देखा होगा कि बर्थडे पे कैप लेते हैं। सो बर्थडे कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3D फिगर, जो कि अंदर से हॉलो होती है, राइट, ये अंदर से हॉलो होती है, और इस 3D फिगर को हम मैथमेटिकली कोन बोलते हैं। सो 3D फिगर्स के अंदर आपको वॉल्यूम मिलेगा एंड 2D फिगर्स के अंदर आपको सरफेस मिलेगा यानी एरिया मिलेगा, एंड 1D फिगर के अंदर सिर्फ लेंथ मिलेगी, right? So this is a basic difference between 1D, 2D and 3D. So students, thank you very much for patiently listening and stay tuned for more videos.